हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए, एक बार ये केक इस तरह से आप बना लेंगे, इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज मैं ये केक बनाने जा रही हूँ। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, गारंटीड। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने मेरे बेटे की पुरानी नोटबुक के ड्राइंग शीट यूज़ में ली है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा मोटा होता है। आप A4 साइज़ भी ले सकते हैं पेपर, यूज्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो वन साइड से प्लेन होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक सर्कल कट कर लिया है टिन के साइज़ का, और टिन को यहाँ पर हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ, इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पेपर नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहें तो भी टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से ग्रीस करने के बाद आप उस पर मैदा को अच्छे से डस्ट कर दीजिए, अच्छे से कोट कर दीजिए। इससे केक इजीली डीमोल्ड हो जाता है। मैं बड़ा साइज़ का केक बना रही हूँ, जो कि इस टिन से बाहर निकल कर आ सकता है। टिन मेरे पास छोटा साइज़ का है, तो मैं पेपर को इस तरह से कट करके यहाँ पर लगाने वाली हूँ, जिससे कि केक बैटर बाहर निकल कर ना आए। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। 250 ml वाला कप से यहाँ पर मैं नाप ले रही हूँ, जिसमें 2 कप यहाँ पर मैदा ली है, जो लगभग 400 ग्राम के बराबर है। 50 ग्राम का कोकोआ पाउडर का पैकेट मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर 1 पैकेट हम कोकोआ पाउडर डाल देते हैं। शुगर भी हम उसी 250 ml वाले कप से नाप कर यहाँ पर शुगर ले रहे हैं, जिसे हम बाद में पाउडर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस तरह से। और पिसी हुई शक्कर हम यहाँ पर डाल देंगे। मिल्क पाउडर के 2 पैकेट मैं यहाँ डाल रही हूँ। छोटे छोटे पैकेट्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, 15-15 ग्राम के, तो मैंने 2 पैकेट इसमें डाल दिए हैं। अब सबको अच्छे से हम छान लेते हैं इस तरह से। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप एक भी चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो हमने रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करने की। तो बस जिस कटोरी से जिससे हमने नाप लिया है 250 ml वाला, वही हमको 1 कटोरी दही ले लेना है, और 1 कटोरी हमें, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, फ्रेगरेंस ना हो, ऑयल लेना है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ में लिया है। इसमें 2 छोटा चम्मच 10 से 15 ml वनीला एसेंस डाल रही हूँ। बटर से केक ड्राई और हार्ड बनता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें 125 ml अभी दूध डाल रहे हैं, जिससे कि इसकी थोड़ी सी अच्छी सी कंसिस्टेंसी तैयार हो। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो और बहुत ज़्यादा ये टाइट भी ना हो। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेते हैं और धीरे धीरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। हमें अभी इसमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे दूध और ऐड करना होगा, जिसे हम बाद में करेंगे। ओवरऑल 350 to 400 ml हम यहाँ पर दूध यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको छोटा साइज़ का केक बनाना है, यहाँ पर मैं 2 kg का बना रही हूँ, आपको 1 kg या ½ kg का बनाना है, रेशो सेम रखिए, प्रोपोर्शंस चेंज कर दीजिए। कम या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं, बट इनका रेशो आपको सेम रखना है। तो अब धीरे धीरे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेते हैं। हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ओवर बीटिंग तो नहीं हो रही है या अंडर बीटिंग तो नहीं हो रही है। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरह से इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस जब तक इसमें लम्प्स ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। धीरे धीरे हमें इसमें दूध को इस तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं, मैंने 250 ml वाले से ही इसको नापा है।
अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिल्क खाली रखा है, लेकिन कंसिस्टेंसी तक पहुँचने के लिए मैं इतना ही इसमें मिल्क थोड़ा सा और डालूँगी। ये 250 ml मिल्क हो जाएगा। तो हमने 125 ml पहले डाला है और 250 अभी डाला है। तो लगभग यहाँ पर हमने 375 ml मिल्क यूज़ किया है अब तक। आप देख सकते हैं कितनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आई है। आपको मिल्क दूध को बिल्कुल धीरे धीरे ही मिक्स करना है और कंसिस्टेंसी यहाँ तक पहुँचने तक बीच बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि कई बार मैदा की या चोको पाउडर की आपके यहाँ का थोड़ा सा दूध का थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है कि ये कंसिस्टेंसी कभी जल्दी मिल जाए, कभी लेट मिले। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने 2 कप मैदा लिया है, उसके लिए 2 छोटा चम्मच जो कि 2.5 ml की हमारी छोटी टीस्पून जो होती है ना, वही बिल्कुल फ्लैट करके मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और वही चम्मच 1 बेकिंग सोडा लिया है। ये रेशो याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसे हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। हमने ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर पहले से नहीं मिलाया था, सबसे लास्ट में हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से आप बीट कर लीजिए। इस तरह से कंसिस्टेंसी का भी आपको पता चलेगा, इजीली फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मिल रही है। ये ना पतला है और ना ही गाढ़ा है। अब बस हम गैस को ऑन कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम पाइनएप्पल केक कढ़ाई में बनाकर बताया था आपको, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक देगची है, मैं इसमें बना रही हूँ। ये नमक यहाँ पर हम सबसे पहले डाल लेते हैं, इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पर स्टैंड लगा रही हूँ नीचे और ढक्कन लगाकर हमें तेज़ आंच पर ये जो अवन हम तैयार कर रहे हैं इसे गर्म होने के लिए रख देना है। तब तक हम अब केक टिन के अंदर बैटर को डालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये जो पेपर है साइड में इसको फिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि ये अपना शेप को छोड़ेगा नहीं, ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा टिन के अंदर। इस तरह से आप कितना भी बड़ा साइज़ का केक बना सकते हैं। तो बस इसमें हम पोर कर लेते हैं बैटर को और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। आपको कोई भी बेकिंग क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी ये लगता था कि सब इतना टेस्टी केक कैसे बना लेते हैं, मुझसे कब बनेगा, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाया है तो अब हमारे घर में मार्केट से केक आना बंद हो गया है। सबको यही पसंद आता है और कभी मार्केट से केक हम ले भी आते हैं तो कोई उसे नहीं खाता, सब मेरे हाथ का बना हुआ केक खाना ही पसंद करते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार ऐसे बनाइए और सबकी तारीफ़ें लूट लीजिए। अवन यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसे हम रख देते हैं अंदर और इसे ढक देते हैं। यहाँ पर ये 2 kg का केक है, तो लगभग मैं बिल्कुल धीमी आंच पर 45 मिनट्स तक इसे टच भी नहीं करने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा छोटा केक बना रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स के बाद इसे एक बार चेक कर लेना है कि ये अच्छे से पक रहा है। वैसे तो आपको देख करके ही समझ में आने लगेगा, पर 30 मिनट से पहले आप इसे चेक नहीं करिएगा। इसे अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर पकने दीजिए। तब तक हम चॉकलेट गनाश प्रिपेयर करते हैं। और देखिए यहाँ पर हम घर पर बना रहे हैं, इसकी स्वीटनेस को तो हमने कंट्रोल किया ही है, जो कि ना ज़्यादा है और ना कम है। साथ ही हम जो गनाश बनाकर तैयार कर रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। व्हिप्ड क्रीम मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस इस चॉकलेट गनाश से ही इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आने वाला है। यहाँ पर मैंने फैमिली पैक जो 117 ग्राम्स की जो नॉर्मल कैडबरी चॉकलेट मिलती है ना मार्केट में, बस मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। मिल्क चॉकलेट जो होती है प्लेन वाली। 3x3 का जो क्यूब्स है वो मैंने अलग कर लिया है चॉकलेट का, जिसे बाद में हम गार्निश करने वाले हैं केक को।
और ये चॉकलेट को हमने बारीक कर लिया है, जिसे डबल बॉइलिंग मेथड से हम मेल्ट करने वाले हैं बटर के साथ, जिससे हम अच्छा सा चॉकलेट गनाश प्रिपेयर करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे 30 से 50 ग्राम अमूल बटर, जो कि सॉल्टेड मार्केट में मिलता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट और बटर को हम इस तरह से साथ में मेल्ट कर देते हैं और इसमें लगभग 100 ml दूध इसमें डालने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा गनाश बनकर तैयार होता है, जिसमें 2 छोटा चम्मच हम शक्कर डालेंगे। क्या है कि इसमें हमने बटर भी यूज़ किया है और दूध भी यूज़ करने वाले हैं, तो चॉकलेट का जो स्वीटनेस है वो कम हो जाता है। तो उसकी स्वीटनेस हमको वैसे तो कम करनी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी शक्कर हम इसमें ऐड करेंगे, लगभग 2 छोटा चम्मच, 50 ग्राम के आसपास इसमें हम शक्कर ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह से हम दूध डाल देते हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको इसका कलर लग रहा होगा कि दूध अलग दिख रहा है, चॉकलेट अलग लग रहा है, पर आप देखिएगा धीरे धीरे से इसी तरह से डबल बॉइलिंग मेथड से इसका कलर किस तरह से चेंज होता है और ये बहुत टेस्टी लगने लगता है। आप थोड़ा सा 1 स्पून में लेकर इसे टेस्ट भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसमें आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप शुगर इसमें ऐड ही ना करिए, लेकिन मेरी बात मानिए, हमने ऑलरेडी केक जो है वो कम स्वीट बनाया है, तो इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे तो ये टेस्ट को एनहांस ही करने वाला है, क्योंकि हम व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम शुगर को भी अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और इसकी भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है यहाँ। यहाँ पर लगभग पौने 2 घंटे में ये केक बनकर तैयार हुआ है। 45 मिनट्स के बाद हर 10 मिनट्स में केक को इस तरह से चेक करना है और देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन निकल कर आ रही है टूथपिक। दैट मीन्स केक बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। हमें अब इस केक को बाहर निकालना है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर स्टेप है वो ये है कि जब आप केक को इस तरह से बाहर निकालें तो इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रखना है और ठंडा होने के लिए रखने के लिए इसके ऊपर आपको एक कपड़े को ढक कर रखना है, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर भी बना रहेगा और इसके ऊपर की जो लेयर है ना वो ड्राई नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितना इजीली डीमोल्ड हो गया है ये केक और ये बहुत स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। और पता है आपको, जब इस तरह से आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपको एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। एक बार ज़रूर बनाइए। मुझे ये खुशी आपके साथ बांटने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से बनाएंगे केक तो आपको भी लगेगा कि मैं ये खुशी किसके साथ बांटूं। आप मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये केक कैसे बनकर तैयार हुआ है। एक थ्रेड लीजिए और उससे इस तरह से केक के 3 स्लाइसेस मैंने किए हैं। उनमें से हर एक स्लाइस के ऊपर हम चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर देते हैं इस तरह से। हमारा वीडियो अब हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से हम इस तरह से गनाश को स्प्रेड करते हुए एक के ऊपर एक लेयर लगाएंगे। मेरे बच्चों को इस तरह के स्प्रिंकल्स बड़े अच्छे लगते हैं, बीच में उसका क्रस्ट अच्छा लगता है, तो मैं गनाश के साथ थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल रही हूँ। और यहाँ पर बची हुई चॉकलेट जो हमने अलग कर दी थी उसको यहाँ पर हम इस तरह से ग्रेट कर रहे हैं। ऊपर से भी केक को पूरी तरह से गनाश के साथ कवर करने के बाद बच्चे यहाँ पर ग्रेटेड चॉकलेट से केक को डेकोरेट कर रहे हैं। वो हमारे घर के सभी बच्चे आज मम्मा के बर्थडे के लिए केक प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसे ऊपर से एक बहुत ही प्यारे से रेड रिबन और हार्ट के साथ उन्होंने डेकोरेट किया है। यहाँ पर वो अपनी पसंद से ग्रेटेड चॉकलेट और स्प्रिंकल्स इस केक पर लगा रहे हैं।
थैंक यू बच्चों।